भारत में मोटरसाइकिल लवर्स के बीच एक ट्रेंड जो हमेशा से एवरग्रीन रहा है वो है रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल्स, और रॉयल एनफील्ड की पॉपुलैरिटी और ज़बरदस्त सेल्स इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की बेस्ट सेलिंग बाइक है और 350 सीसी सेगमेंट में कोई भी दूसरी मोटरसाइकिल इस बाइक की बादशाहत को अभी तक चुनौती नहीं दे पाई है। अरे ठहरो, जरा सब्र करो। अगर आपको वही चीज एक बेहतर पैकेज, मोर फीचर्स और साथ ही साथ एक रिफाइंड इंजन के साथ मिले तो आप वो क्यों ले, ये ना ले। मिलिए नए बेनेली इम्पेरियले 400 BS6 मॉडल से। देयर इज ओनली वन वे टू सेटल दिस स्कोर। लेट्स हिट द रोड एंड फाइंड आउट व्हिच बाइक इज बेटर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के डिज़ाइन और फीचर्स के बारे में। तकरीबन एक दशक की जर्नी के दौरान आज भी जैसा कि आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की जो कोर डिज़ाइन लैंग्वेज है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है। हाँ, हालांकि एक चीज़ ज़रूर हुई है कि BS6 के हिसाब से बाइक को अपग्रेड करते हुए जो इसकी स्टाइलिंग है उसमें एक सिग्निफिकेंट मेकओवर दिया गया है। इंटरेस्टिंगली रॉयल एनफील्ड ने एक चीज़ जो अच्छी की है वो ये की है कि काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस जो RE क्लासिक 350 के कस्टमर्स बाइक खरीदने के बाद करवाते थे वो कुछ मॉडिफिकेशंस अब आपको एज अ स्टैंडर्ड OEM फिटमेंट मिलते हैं। फॉर इंस्टेंस दीज ब्लैक अलॉय व्हील्स। अब बाइक अभी भी स्पोक व्हील्स और अलॉय व्हील्स दोनों वर्जन्स में आती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपको एक स्पोर्टी फ्लेवर चाहिए तो आप पे स्टील ब्लैक कलर ऑप्शन ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द गन मेटल ग्रे, और आपको अगर प्योर रेट्रो अपील वाली बाइक चाहिए तो देयर इज़ एन ऑल क्रोम कलर ऑप्शन एज वेल अपार्ट फ्रॉम सम अदर कलर्स। तो जैसा कि मैं बता रहा था ये अलॉय व्हील्स ट्यूबलेस टायर्स के साथ आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल स्पोक व्हील्स आते हैं उसमें आपको रेगुलर ट्यूब टायर्स मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो काफ़ी बेसिक सा यूनिट है। बेयर मिनिमम इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस एक स्पीडोमीटर, ओडोमीटर मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजुअल टेल लाइट्स मिलती हैं, एक लो फ्यूल वार्निंग लाइट भी है अलॉन्ग विद एन इंजन मैल फंक्शनल लाइट। जो ओवरऑल एक रोड प्रेजेंस है काफ़ी अच्छा खासा है एंड इट इज़ इंडीड अ ट्रू ब्लू रेट्रो क्लासिक। क्लासिक डिज़ाइन की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप अगर बेनेली इम्पेरियले को देखेंगे तो उसमें भी सेम डिज़ाइन ही आपको नज़र आएगा। इनफैक्ट इन ए मोर प्रीमियम स्टाइल, इफ़ आई कैन ऐड दैट, आपको ये जो क्रोम प्लेटेड मिरर्स मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे दिखते भी हैं, और साथ ही साथ आपको जो है पीछे से जो बाइक्स या कार्स आ रहे हैं उनका विजन भी काफ़ी क्लियर दिखाता है आपको। फिर आपको मिलता है एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि वाइट बैकलाइट के साथ है, और उसमें आपको एक टैकोमीटर भी दिया गया है और ये काफ़ी इजी भी है रीड करने के लिए। साथ ही साथ एक फ्यूल गेज भी है जो कि नई है। और अगर आप देखोगे तो इसमें भी स्प्लिट सीट्स है, लाइक सेपरेट सीट्स है फॉर द पिलियन एंड फॉर द राइडर। उसमें आपको रेड कलर की स्टिचिंग भी दी गई है जो काफ़ी अगेन प्रीमियम लुक जो है बाइक की वो एनहांस करती है। अगर आप देखोगे इस बारे में तो ये बाइक मुझे जो है काफ़ी बेहतरीन डिज़ाइन की जो है लग रही है इस सेगमेंट में। चलिए ये तो बात हो गई इन दोनों बाइक्स के डिज़ाइन और अपीयरेंस के बारे में। जहां लीजो को लगता है कि उनकी बेनेली इम्पेरियले 400 काफ़ी बेहतर दिखती है, वहीं मुझे एट द सेम टाइम लगता है कि रॉयल एनफील्ड 350 क्लासिक इज़ अ मच बेटर विजुअल अपीलिंग मोटरसाइकिल। चलिए अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस के बारे में। सो द क्लासिक 350 इन इट्स BS6 अवतार इज़ पावर्ड बाय 346 सीसी एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, और ये 19 HP की पावर और 28 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन इज़ अ 5-स्पीड यूनिट। बेनेली ना केवल बेहतर दिखती है बट इसकी इंजन भी काफ़ी बड़ी है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से। ये एक 400 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसमें 21 HP ऑफ पावर मिलता है और 29 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। साथ ही साथ एक 5-स्पीड स्मूथ गियरबॉक्स भी आपको दिया जा रहा है। प्रदीप, मुझे लगता है कि तुम्हें इम्पेरियले चला के देखना होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। उसी समय मैं क्लासिक 350 भी चलाऊंगा और साथ ही साथ आपको मेरे इवैल्यूएशन जो है वो बता दूंगा। तो चलिए दर्शकों, चलिए राइड पे। So after having ridden both these motorcycles back to back, we must say
that these are two quite different motorcycles. So सबसे पहले बात करते हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6 के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में स्पेशली क्लासिक और बुलेट सीरीज़ में वाइब्रेशंस तो होते ही हैं, सेम इसके साथ भी है। जो बॉटम एंड टॉक है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका वजह से जो बाइक का हैवी कर्व वेट है उसके बाद भी बाइक का अच्छा खासा एक पिकअप मिलता है आपको। इनिशियली काफ़ी सारे वाइब्रेशंस है लोअर रेव्स पे, बट दीज स्टार्ट टू डिमिनिश वंस यू प्रोसीड टूवर्ड्स 60 किलोमीटर्स एन आवर। 60 to 80 किलोमीटर्स पर आवर का जो स्पॉट है, दैट इज़ द स्वीट स्पॉट ऑफ दिस इंजन। इस स्पॉट पे आप पूरा दिन बाइक चला सकते हैं, यू कैन क्रूज अलॉन्ग वेरी इजीली। दिस इज़ द प्लेस वेयर द इंजन फील्स द हैप्पीएस्ट। सबसे ज़्यादा रिफाइंड इस स्पॉट पे इंजन लगता है, और 80 क्रॉस करने के बाद वाइब्रेशंस वापस आ जाते हैं। एंड 80 क्रॉस करते ही दे आर सिग्निफिकेंट वाइब्रेशंस। व्हेन यू आर एट 100 एट ट्रिपल डिजिट स्पीड्स, दे आर टेरिबल वाइब्रेशंस, स्पेशली एट द फुट पेग्स एंड द हैंडल बार। और इसकी जो टॉप स्पीड है 120, उस पर तो इट लिटरली फील्स लाइक एन अर्थ मूवर। Now over to you, Lijo. You have been riding this bike for quite some time now with me. So what are your thoughts on the Classic 350? I would concur with you. I mean, when you start the bike, तभी भी आपको वाइब्रेशन है, इवन मिरर वाइब्रेट होता है। इनफैक्ट द यूजेबल रेंज जो होता है सिटी में, जब आप राइड कर रहे हो 30-40 के स्पीड में, तभी भी मिरर्स वाइब्रेट करते हैं। बेसिकली वो यूजलेस है, आपको कुछ नहीं दिखने वाला है। लेकिन वो कहते कहते मुझे लगता है कि जो क्वालिटी है, जो कंपोनेंट्स है, इसकी ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है फ्रॉम द BS4 मॉडल। कुछ चीज़ें हुए हैं टेस्ट के बीच में, फॉर एग्जांपल जो जिसे हमें लग रहा है कि वो बेहतर हो सकती थी। फॉर एग्जांपल इंजन का जो केसिंग होता है वो बेटर हो सकता था, या फिर इसके मिरर्स जो है रॉयल एनफील्ड ठीक कर सकती थी, उसे स्टॉपर्स या कुछ लगा के जो है वाइब्रेशंस कम कर सकते थे। बट ओवरऑल द क्लासिक जो है फील इन द सिटी इज़ वेरी गुड। आउट ऑन द हाईवे, इफ़ 80 kph cruising is what you like, there's nothing like the Classic. Yeah, definitely vibrations एक इशू तो है इस मोटरसाइकिल में, बट लीजो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ सर्टेन ऑडियंस जो इस तरह की बाइक्स प्रेफर करते हैं। पीपल दैट डोंट वांट फास्ट मोटरसाइकिल्स, दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली एंड दे आर जस्ट हैप्पी डूइंग 60 to 70, 80 किलोमीटर्स एंड आर जस्ट बिलीव इन लिविंग इन द एटमॉस्फेयर। तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए ये बाइक काफ़ी परफेक्ट है। दे डोंट बिलीव इन स्पीड एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक वो ऐसे लोग हैं जिन्हें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 अच्छे से सूट करेगी। एक और अच्छी चीज़ जो मैंने क्लासिक 350 में नोटिस करी है, स्पेशली इस BS6 मॉडल में, कि वाइब्रेशंस थोड़े बहुत कम हुए हैं BS4 मॉडल के कंपैरिजन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गियर शिफ्ट्स हैं दे आर अ लॉट स्मूदर नाउ, एंड ऑल थैंक्स टू फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो इस बाइक में अब आता है, उसकी वजह से मैं बोलूँगा फ्यूलिंग काफ़ी स्पॉट ऑन है। बट जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है अभी भी इट्स अ बिट लेड बैक, और उसका मैं ये नहीं बोलूँगा इट्स एसेंशियली कंप्लेंट, क्योंकि इस बाइक के जो ओवरऑल डायनामिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा क्रिस्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं है। What are your thoughts? I would again agree with you. The throttle response is a bit laid back. आप रेस कर रहे हो तो उतना आपको जो है फील नहीं आएगा। क्लच के बारे में आप बात करेंगे, ये क्लच जो है काफ़ी अभी भी हैवी साइड पे है। इट इज़ नॉट, रॉयल एनफील्ड कुड हैव मेड इट लाइटर। लाइक फॉर एग्जांपल वो पुल जो है वो ट्रैफिक में आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। गियर शिफ्ट के बारे में जो आप बात कर रहे थे, गियर शिफ्ट स्मूथ है, लेकिन कपल ऑफ टाइम्स आई हैव एनकाउंटर्ड फॉल्स न्यूट्रल्स ऑन दिस गियर बॉक्स। इट्स नॉट परफेक्ट, बट इट्स बेटर दैन व्हाट वाज देयर इन द BS4 मॉडल। द न्यू किड ऑन द ब्लॉक ऑब्वियसली इज द Imperiale 400 BS6. I have been riding this bike for quite some time and I'm thoroughly impressed with this. For example, इसकी engine काफ़ी smooth है। ऐसे लगता है कि बेनेली ने रॉयल एनफील्ड की Continental GT 650 की जो engine है उसका 3/4 करके इस मोटरसाइकिल पे बिठाया, क्योंकि वो इतना स्मूथ एंड रिफाइंड है। आप इसे स्टार्ट करोगे या इवन इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू द रेड लाइन, आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं मिलेंगे। रेड लाइन से याद है कि ये मोटरसाइकिल की इंजन काफ़ी एंथुजियास्टिक है उस मामले में, और रेड लाइन पे काफ़ी जल्दी पहुंच जाती है। प्रदीप, आपने अभी जस्ट चलाया है बाइक, तो आप क्या सोचते हैं? एग्जैक्टली, आई अग्री विथ यू लीजो। एंड जो आपने बोला कि कॉन्टिनेंटल GT 650 के इंजन का 3/4, वेल दैट्स अ बिग स्टेटमेंट बाय द वे। एंड डेफिनेटली मैंने भी ये बाइक अभी चलाया है, एंड इट्स डेफिनेटली अ मच मोर स्मूदर इंजन कंपेयर टू व्हाट द क्लासिक 350 हैज़ ऑन ऑफर। और मैं बोलूँगा कि जहाँ पे उस बाइक में वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा है, 60-70 का 80 का स्वीट स्पॉट है, वहाँ पे ये बाइक पे आप 100 किलोमीटर्स पर आवर भी पूरा दिन कर सकते हैं। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट बस इवन एट क्लोज टू 110 किलोमीटर्स एन आवर। और या दिस इंजन इज़ डेफिनेटली अ जेम, बिकॉज उसका मेन हाईलाइट ये है इसका हाई लेवल ऑफ रिफाइनमेंट दैट स्टेज इंटैक्ट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द रेव रेंज।
जो बज़ है फुट पेग्स और हैंडल बार पे, वो आई थिंक 120 के बाद आना स्टार्ट होता है। काफ़ी माइनर है जो आप इग्नोर भी कर सकते हो, बिकॉज यू स्टिल गेट ए क्लियर व्यू ऑफ व्हाट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, बिकॉज मिरर्स स्टे पुट वेयर दे आर नो वेरी वाइब्रेशंस। वेल इन प्लेस, जो कि सैडली रॉयल एनफील्ड के साथ नहीं है, इवन ऑन द टॉप स्पीड। सो द क्लासिक 350 मैक्सेस आउट एट 120 किलोमीटर्स है रहा, बट इस बाइक पे आई थिंक हम 130 क्रॉस कर चुके हैं, आई थिंक 135। आप 10-15 kph ज़्यादा जा सकते हो इस बाइक पे, एंड उस स्पीड पे और उस RPM पे अराउंड 6000 जो कि रेड लाइन जो स्टार्ट होती है, उस RPM पे भी आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं होते। सो दैट्स आई थिंक दैट टेक्स आउट द एफर्ट फ्रॉम राइडिंग, इन द सेंस इफ़ यू वांट टू क्रूज एफर्टलेसली, दिस इज इट। दैट्स ट्रू। सो बेसिकली टूरिंग की बात की जाए तो आप क्लासिक 350 पे भी टूरिंग कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल राइडिंग एट जस्ट 60 to 80 किलोमीटर्स एन आवर ऑल डे, और अगर आप बोर नहीं हो सकते हैं, सो दैट्स द बाइक फॉर यू। अदरवाइज यू आर एन एंथुसियास्टिक राइडर, आपको प्रॉपर फुल फ्लैश टूरिंग करना है, 100 ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पे करना है, देन दिस इज़ द बाइक टू गो फॉर। तो आई थिंक हमारे इस सेक्शन में इम्पेरियल इमर्जेस एज द क्लियर विनर। चलिए, ये तो बात हो गई इंजन परफॉर्मेंस की, जहाँ पे आप देख सकते हैं बेनेली की इम्पेरियल 400 ने क्लियरली अपना लोहा मनवाया है। चलिए अब बात करते हैं राइड क्वालिटी एंड हैंडलिंग की। सबसे पहले आते हैं रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 BS6 में। सबसे पहले तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि इस बाइक का राइड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन राइड क्वालिटी है, एंड उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि काफ़ी कंफर्टेबल सीट है इसकी। जो फ्रंट जो राइडर सीट है दैट इज़ वेरी वाइड, वेरी कंफर्टेबल यूनिट, जैसा कि आप देख सकते हैं स्प्रिंग माउंटेड यूनिट है। तो आप जब ये बाइक चलाते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट वेरी फ्लिकेबल इन ट्रैफिक, इट लाइक्स टू मूव इन इट्स स्ट्रेट लाइन। आप आराम से क्रूज़ करना चाहते हैं एक ही लाइन में, तो वहाँ पे ये ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी फील होती है। यू टर्न्स की भी बात करें तो यू टर्न्स पे भी इट फील्स क्वाइट लेजी। जो हैंडलिंग है इस बाइक की वो बहुत ज़्यादा शार्प तो नहीं है, बट डेली सिटी कम्यूट्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवर टू यू लीजिए। I would agree on the ride quality part and whatever you spoke about the rider's perch. But I would like to add to it that even the pillion was very comfortable. So हमने कुछ around 30-40 kilometers किया था with the pillion, and the pillion never complained about it. But in the Imperiale, when we are coming back to the Imperiale, इसकी seat भी comfortable है, issues नहीं है. On a standalone basis, the seat is very comfortable. But then if you compare it with the Classic 350, तो you know एक 5% 10% ज़्यादा better वो है. इसकी भी जो back seat है वो भी comfortable है, but again on the same level as the Classic 350. एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो ब्रेक्स है, फ्रंट ब्रेक है, उसमें एडजस्टेबिलिटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे मैं अपने रीच के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकता हूँ, जो क्लासिक 350 में नहीं है। दोनों बाइक्स आपको डिस्क ब्रेक के साथ शिप होते हैं, यानी कि आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और ड्यूअल चैनल ABS जो मॉडल हम चला रहे हैं क्लासिक की, और इम्पेरियल में तो स्टैंडर्ड है, क्लासिक में आपको ड्यूअल चैनल ABS ऑप्शनल है, तो इस मॉडल में तो ड्यूअल चैनल है वैसे। तो ये एक बताना चाहूँगा कि जैसे ट्रैफिक में अगर आप इम्पेरियल को राइड कर रहे हैं, तो ये अराउंड द राइडर ये श्रिंक हो जाती है, और आपको वेरी इजीली आप ट्रैफिक में गैप्स फाइंड कर सकते हैं, टर्न्स मार सकते हैं। जो यू टर्न के बारे में ये बोल रहे थे, यू टर्न में सिमिलर इश्यूज इसमें भी है, जहाँ पे इट फील्स अ बिट हैवी व्हाइल यू आर जस्ट एट अराउंड 4 or 5 kmph, बट वंस द स्पीड्स राइज बोथ द मोटरसाइकिल्स, उनका वेट जो है वो डिसअपियर हो जाता है। वेट के बारे में बात करें तो आपकी मोटरसाइकिल हमारे मोटरसाइकिल से वेट में थोड़ी कम है, बिल्कुल हमारी तरह, क्योंकि हमारा वेट भी इनके वेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, एंड द सेम थिंग गोज टू आवर रेस्पेक्टिव मोटरसाइकिल्स एज वेल। सो हाँ, अब चलिए ब्रेकिंग की बात करते हैं। जोक्स अपार्ट, ब्रेकिंग की बात की जाए तो आई थिंक द ब्रेक्स ऑन द क्लासिक 350 आर स्लाइटली बेटर कंपेयर टू they are wee bit better and offer better feel as well. The Imperiale because of its weight, मतलब ऐसे लगता है कि मोटरसाइकिल might overpower the brakes, तो लेकिन दोनों गाड़ियाँ जो है जहाँ पे आप चाहोगे वहाँ पे रुक जाते हैं, और अभी तो ABS के साथ तो और भी सेफर हो गई है। एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगा लीजो इन दोनों बाइक्स के ब्रेक्स के बारे में, इन दोनों बाइक्स के ब्रेक डिसेंट स्टॉपिंग पावर डिलीवर करते हैं। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ बाइक रुक जाएगी, जैसा लीजो ने बताया। बट अगर आप सोच रहे हैं कि इनका जो स्टॉपिंग पावर है या जो बाइट है काफ़ी शार्प है, ऐसा नहीं है। जो ब्रेकिंग सेटअप है वो एक लेड बैक फैशन में ट्यून किया गया है, तो इन बाइक्स का वेट इतना ज़्यादा है कि अगर वो शार्प एक फीडबैक और बाइट होता तो उससे पैनिक ब्रेकिंग में एक्सीडेंट होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो एक लेड बैक फैशन में इनका ब्रेक ट्यून किया गया है,
विच इज़ अ गुड थिंग, नो कंप्लेंट ऑन ब्रेक्स एट ऑल। complaints on that एंड front. डुअल चैनल ABS दोनों बाइक्स में है और उसका इंटरवेंशन काफ़ी स्मूथ और नाइस है। एब्रप्टली वो किक इन नहीं करता, काफ़ी स्मूथली किक इन करता है एंड इट कीप्स यू सेफ व्हेनेवर रिक्वायर्ड। इम्पेरियले की सस्पेंशन थोड़ी अगर आप देखेंगे कंपेयर टू द रॉयल एनफील्ड तो थोड़ी स्टिफ है, आपको भी लगा होगा ये। तो कंफर्ट जो है इतनी खास नहीं है, जैसे कि आप अगर कोई गड्ढे में जाती है बाइक तो आपको फील होता है, जबकि रॉयल एनफील्ड पे आपको फील नहीं होगी। अगर आप ये भी देखोगे कि ओवरऑल जो है कंफर्ट के मामले में हम दोनों ये प्रिफर करते हैं कि ये क्लासिक 350 जो है टॉप्स में आती है, जबकि जो एन्जॉय अगर आप कर रहे हो राइडिंग या फिर आपको जो है थ्रॉटल ट्विस्ट करने में मज़ा आता है या आप राइडिंग जो है फॉर द प्लेजर ऑफ इट कर रहे हो तो फिर यू विल लाइक द इम्पेरियले बेटर। We've come to the end of this road test review of two motorcycles that are expected to dominate the segment, which is 350 to 400 cc leisure bikes again in the classic segment. So again, let's start with the classic 350. अगर आप classic 350 के बारे में पूछें तो बाइक जैसे हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये इसमें एक ख़ास एक ऑडियंस है, वो ऑडियंस को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्लस अभी रॉयल एनफील्ड ने 1 ईयर का रोड साइड असिस्टेंस भी रोल आउट किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर आपकी मोटरसाइकिल कहीं रुकी है या कुछ दिक्कत आ गई है, आप एक कॉल कीजिएगा, मैकेनिक आपके पास पहुँच जाएगा। और ये इसका जो कॉस्ट है ये इंक्लूडेड है मोटरसाइकिल के प्राइस में। प्राइस से मुझे याद आया कि इस मोटरसाइकिल का प्राइस है ₹1.67 लाख। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं आपको, जैसे हमने पहले बताया, सिंगल चैनल ABS, स्पोक व्हील्स, अलॉय व्हील्स। तो ये वर्जन का प्राइस जो है 1.67 लाख है एक्स शोरूम। और जो मैं इम्पेरियले चला रहा हूँ इसका प्राइस है 1.99 लाख। भाई काफ़ी महंगी है वैसे तो, 30,000 के आसपास आपको देना पड़ता है, बट आपको नहीं लगता है कि इम्पेरियले को एक चांस देना चाहिए? या डेफिनेटली, बट ये इतना ईजी नहीं है जैसे हमने पॉइंट्स के हिसाब से बोला है। इवेंचुअली बोथ ऑफ अस विल वांट टू राइड द इम्पेरियले एंड नॉट द क्लासिक 350। सो इफ़ यू आर समवन, और अगर आप ऐसे कस्टमर हो जो चाहते हैं कि अपनी गाड़ी जो है हमेशा रिलायबल रहे, साथ रहे और आपको अच्छा परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स दे, तो आप इम्पेरियले 400 चूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो वाइडली रिनोन्ड हो अपनी कम्युनिटी में, तो आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 चूज़ करेंगे। आखिर आपको अपनी बाइक से अपनी जो टेरिटरी है वो तो मार्क करनी होगी। चलेगा ना, ऐसा है ना? मैं हूँ शहजादा सलीम। प्रदीप, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। एक मिनट होल्ड, मेरा हाथ में ऐसा ये कर रहा हूँ।